एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब जो टेम्परेचर जो होता है उसको हम कौन सी यूनिट के अंदर मेजर करते हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। डिफरेंट यूनिट्स कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर इन डिफरेंट स्केल्स। मतलब जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या है, डिफरेंट स्केल के ऊपर डिफरेंट यूनिट्स जो होती है उसको हम यूज करते हैं। मतलब कहने का मतलब होता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स जो है वो हम यूज में लेके आते हैं, मतलब होती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूनिट्स है टेम्परेचर को मेजर करने की वो क्या है, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस के अंदर हम मेजर करते हैं। क्लियर? तो कुल मिला के आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दो मतलब मोस्ट कॉमन यूनिट कौन कौन सी है, पहला है केल्विन और दूसरा है डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब हम सबसे पहले देखते हैं केल्विन, जो टेम्परेचर का क्या है, मोस्ट कॉमन यूनिट है। अब इसको समझ लेते हैं ये क्या है। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर का जो मेजर करने का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। मतलब दो मोस्ट कॉमन यूनिट है लेकिन जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। द सिंबल ऑफ केल्विन इज के। और जो केल्विन का जो सिंबल जो होता है उसको हम कैपिटल के से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। क्लियर? This scale of the scale of Kelvin is used widely because of its many advantages of degree Celsius। मतलब हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर का दो मोस्ट कॉमन यूनिट है, एक तो होता है केल्विन और दूसरा होता है डिग्री सेल्सियस। लेकिन डिग्री सेल्सियस और केल्विन में से भी जो सबसे वाइडली यूज्ड, मतलब एक वाइड रेंज के ऊपर जो टेम्परेचर को मेजर किया जाता है वो केल्विन के अंदर ही किया जाता है। ओके, क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके जो मतलब यदि हम टेम्परेचर को केल्विन के अंदर मेजर करते हैं तो उसके जो एडवांटेज जो है वो डिग्री सेल्सियस से कंपैरेटिवली ज्यादा है। ओके, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, केल्विन के अंदर मेजर करते हैं। क्लियर? इन केल्विन स्केल टेम्परेचर्स आर रिटन इन पॉजिटिव यूजुअली। मतलब केल्विन स्केल के ऊपर जो टेम्परेचर्स जो होता है उनको क्या किया जाता है, मतलब पॉजिटिव ही, मतलब क्या लिखा जाता है, मतलब इनकी जो वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव में होती है, मतलब इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन जो डिग्री सेल्सियस के अंदर जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो टेम्परेचर जो होता है वो पॉजिटिव भी लिखा जाएगा और नेगेटिव भी लिखा जाएगा। लेकिन जो केल्विन स्केल्स जो होती है उसके ऊपर यदि हम केल्विन के अंदर टेम्परेचर को लिख रहे हैं तो वो सिर्फ किस में लिखा जाता है, पॉजिटिव के अंदर लिखा जाता है। क्लियर? तो इसलिए इसका यूज जो है वो क्या है, वाइड रेंज के ऊपर इसको टेम्परेचर को किसके अंदर मेजर करोगे आप, केल्विन के अंदर मेजर किया जाता है। क्लियर? 273 के इज डिफाइंड एज द फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मतलब जो आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यदि आप इसको केल्विन स्केल पे मेजर करते हैं तो वो होता है 273 केल्विन। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो किसके इक्वल टू होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। ओके, इसी तरीके से 373 के इज डिफाइंड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो डिग्री सेल्सियस स्केल है, लेकिन यदि इसको आप केल्विन स्केल पे बोलेंगे तो वो कितना होता है, 373 केल्विन होता है। क्लियर? तो मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू सेल्सियस इक्वल टू कितना हो गया, 373 केल्विन के बराबर होता है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि एट केल्विन स्केल 273 केल्विन इज कंसीडर एज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो मतलब इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मतलब 273 केल्विन यदि हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब होता है 0 के बराबर होता है। मतलब केल्विन स्केल जो होती है वो 273 के से स्टार्ट होती है और 273 केल्विन का मतलब होता है इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम देखते हैं दूसरी जो टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है वो होता है डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री का जो सिंबल होता है उसको आप ये जो 0 होता है ना इस तरीके से आप लिखते हैं और जो सेल्सियस होता है उसको C से डिनोट करेंगे। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इसको प्रोनाउंस किया जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, मतलब वाटर का आपको पूछे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है तो वो आपको बताना पड़ेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यदि आपको पूछे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो उसका आंसर होता है। यदि आपको कोई टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, मतलब डिग्री सेल्सियस के अंदर दिया हुआ है और उसको आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है। किसके अंदर कन्वर्ट करना है, केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपको उस डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर के अंदर क्या ऐड कर देना है, 273 ऐड कर देंगे ना,
तो आप क्या करेंगे, मतलब डिग्री सेल्सियस को किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये होता है कि यदि आपको डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर के अंदर आपको क्या ऐड कर देना है, 273 ऐड कर देना है। तो आप उस मतलब आपको टेम्परेचर किस में मिल जाएगा, केल्विन में मिल जाएगा। क्लियर? ओके, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।